श्री श्री राधा माधव की जय, श्री लाडली लाल की जय, श्रील प्रभुपाद की, युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है आज की शाम की कथा में, और आप सभी का धन्यवाद कि आपने रस भरा होली का गीत और उसके बाद में हरिनाम संकीर्तन दोनों में बहुत उत्साह से सहभाग लिया। हरे कृष्णा। आज हमारे नित्य कथाकार ईश्वर प्रभु नहीं है, तो हम कुछ चर्चा करेंगे। कल के सत्र में श्रीमान विश्वर प्रभु ने हमें बताया था कि ये बरसाना से बरसाने वाला धाम है, बरसाता है, कृपा को बहुत बरसाता है। जैसे उन्होंने कहा कि दूध बांट रहे हैं कोई, तो कितना बड़ा पात्र लेके जाना आपके हाथ में। वो देने वाले का प्रॉब्लम नहीं, हमारा प्रॉब्लम है, हम कितना ले सकते हैं। देने वाला तो बांट रहा है। तो हमारा प्रॉब्लम क्या, हम कौन सी कटोरी लेके जाते हैं, कौन से भाव से जाते हैं, कितने विश्वास से जाते हैं। तो कैसे जाना चाहिए ऐसे धामों में जहां हम लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग यहाँ पर अपनी कोई योग्यता न होते हुए भी पहुंच गए। इसकी योग्यता के आधार पर जो हमारे पूर्वाचार्य हैं, हमारे गुरुजन हैं, वरिष्ठ वैष्णव भक्त है, जैसे विश्वर प्रभु है, बहुत सारे भक्तों ने यहाँ पर, अपने गौरांग सुंदर प्रभु है, कई सालों से यहाँ सेवा कर रहे हैं। उनकी सेवा के बल पर हमें भी सेवा का मौका मिल रहा है, तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है ये। लेकिन कैसे इस अनायास ही आए हुए कृपा को हम कैसे अपने जीवन में बेस्ट पॉसिबल, यू कैन से ऑप्टिमल यूज
of that mercy. How we can do that? रूप गोस्वामी एक छोटा सा ग्रंथ लिखे हैं, उपदेशामृत, द नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अगर हम उपदेशामृत के पहले श्लोक से आखिरी श्लोक तक 9 या 11 कितने हैं, 11 हैं, 11 श्लोक, 11 श्लोकों को अगर बराबर अपने जीवन में उतारते हैं तो क्या करते हो? इट्स अ सक्सेस ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। पूर्ण यश आध्यात्मिक जीवन में मिलेगा। उसमें तीसरे श्लोक में वो कहते हैं, उत्साह निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्ति षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। भक्ति का जो यश है वो कैसे प्राप्त होता है? उत्साह से। अगर कोई भी कार्य हम यहाँ पर सेवा करें, बहुत उत्साह से करना चाहिए। धैर्यात्, धीरज से काम करें। उत्साह निश्चयात् धैर्यात्, निश्चय से काम लेना चाहिए, डिटर्मिनेशन से। एंडेवरिंग विथ कॉन्फिडेंस, जैसे प्रभुपाद उसका ट्रांसलेशन, एंडेवरिंग विथ कॉन्फिडेंस, निश्चय। धैर्य यानी धीरज, पेशेंस। उत्साह निश्चयात् धैर्यात् तत्त कर्म प्रवर्तनात्। यहां पर आने के बाद कौन सा कार्य करना है? तत्त कर्म, जो शास्त्रों के आधार पर हमें दिया गया कार्य है, श्रवणम, कीर्तनम इत्यादि सारे जो साधना भक्ति के जो सारे अंग है। संग त्यागात, ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए जिनको इसमें कोई रुचि नहीं है। सुखा माता जी की जय। हरे कृष्णा। सुखा माता जी, shall I speak in ब्रजभाषा, मराठी? Welcome. Take your permission to speak. हरे कृष्ण। तत्त कर्म पर संग त्यागात, ऐसे लोगों का संग छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के संग से हमारी जो ऊर्जा है, हमारी जो शक्ति है भक्ति में प्रगति करने की, वो क्षीण हो जाती, तुरंत उसको नीचे खींच लेते। एंटी ग्रेविटी इफेक्ट, ना ग्रेविटी इफेक्ट, सॉरी, एंटी ग्रेविटी। आप जाना चाहते हैं, वो ग्रेविटी से आपको पुल कर लेंगे। संग त्यागात सतो वृत्ते, सतो वृत्ते में, सतो वृत्ते मोड ऑफ गुडनेस, एक उसका ट्रांसलेशन है। सतो वृत्ते का प्रभुपाद ट्रांसलेशन करते हैं, सतो वृत्ति का मतलब है जो हमारे संतों ने मार्ग आक्रमण किया, उस मार्ग पर चलना चाहिए, संतों के हिसाब से चलना चाहिए। तो हमें वृंदावन में भी ऐसे रहना चाहिए जैसे सतो वृत्ति, संत लोगों ने, हमारे पूर्व आचार्य ने कैसे उसको देखा, कैसे उसको आत्मसात किया, कैसे उस कृपा को अपने जीवन में उतारा, ये देख के सतो वृत्ति षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। ऐसे अगर करेंगे तो भक्ति का यश निश्चित है। सतो वृत्ति। तो पहले के जो आए थे उन्होंने दूध कैसे बटोरा? जब वो भी आए तभी भी दूध बट रहा था कृपा का, तो उसको कैसे बटोरा, वो हमें देखना है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, हमारे पूर्व आचार्य, एक सुंदर भजन उन्होंने लिखा है, जो कि हर स्टैंजा में ये बताता है कि हाउ, कैसे हमारा जो भक्ति के लिए जो अनुकूल है उसको स्वीकार करना चाहिए, प्रतिकूल को त्यागना चाहिए। वो कहते हैं, गौर आमार जैसब सांगे जैसब स्थाने करिल भ्रमण रंगे। जो चैतन्य महाप्रभु जहां जहां भ्रमण किए, से सब स्थान हेरी गोआमी प्रणयी भक्त संगे। किसके साथ देखना चाहिए उसको? प्रणयी भक्त, रसिक भक्तों के साथ। रसिक भक्त होना आसान बात नहीं है। रसिक भक्ति को हम लोग उसकी नकल भी नहीं कर सकते, वो स्वाभाविक होना चाहिए। जैसे हमारे विश्व प्रभु का जो आसक्ति है ब्रज के प्रति, वो मैं देख रहा हूँ
कितने सालों से वो अपने स्वाभाविक था कि उनको ब्रज में जाना था, ब्रज में रहना था, स्वाभाविक। तो आज भी वही उभर के आता है। तो एक स्वाभाविक रसिक भक्त जो रहते हैं उनके साथ, विनोद भक्तिविनोद ठाकुर, उनके साथ ऐसे स्थानों में भ्रमण करना ये हमारे लिए भक्ति के लिए बहुत अनुकूल है। तो हम लोग आज जो यहाँ बैठे हैं इस आई कैंप में, नेत्र चिकित्सा के कैंप में सेवाएं दे रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? वही कर रहे हैं, भक्तों के अनुकूल भक्तों के साथ हम बरसाने में वास कर रहे हैं। रामराज प्रभु की। तो आज हम प्रेम सरोवर नहीं जाएंगे कल हम प्रेम सरोवर जाके आए, प्रेम सरोवर की सुंदर उसका चित्र दिखाया विश्व प्रभु ने और उसकी कथा कही, सुंदर कथा कही। तो हम प्रेम सरोवर नहीं जाएंगे, आज हम लोग क्या करेंगे? इस प्रेम को कैसे आत्मसात करना है इसको सीखेंगे महाप्रभु से, चैतन्य महाप्रभु से। तो चैतन्य महाप्रभु ने 24वें साल में संन्यास लिया और फिर जगन्नाथपुरी गए, वहीं पर उनका निवास रहा। 2 साल तक उन्होंने दक्षिण भारत का उद्धार किया, सारे लोगों को जब जो जो मिला उसको हरिनाम दे दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हृदय में वृंदावन को लेके घूमते थे। तो जिसको जिसको स्पर्श किया, जिसको आलिंगन दिया, वो सब भक्त बन गए। पूरा दक्षिण भारत वैष्णव बन गया। उसके बाद फिर से आए और फिर महाराज प्रताप रुद्र जो कि राजा थे वहां के, उनका उद्धार किया। और फिर वो कहने लगे कि जब मैंने संन्यास लिया था, संन्यास लेने के बाद के चैतन्य महाप्रभु क्या कहता है, वो संन्यास लेते ही भागने लगे वृंदावन की तरफ। तभी उनको रोका गया आकाशवाणी से, अरे आपका अवतार इसके लिए थोड़ी हुआ है, ये वृंदावन को संसार को देने के लिए आपका अवतार है, वापस आ जाइए। और वो कार्य किया नित्यानंद प्रभु ने, उनको वापस फिर से मोड़कर फिर इस शांतिपुर लेके आए और वहां फिर माता के आशीर्वाद से वो पूरी में रहने लगे। फिर उनकी फिर से इच्छा जागृत हुई कि नहीं, मुझे वृंदावन जाना है। तो उन्होंने उनके जो विशेष 2 भक्त विशेष थे, उनके हमेशा उनके साथ रहते थे, स्वरूप दामोदर जो उनके सेक्रेटरी थे, और गोविंद रामानंद राय मित्र सखा के साथ घंटों रात दिन कृष्ण कथा के ऊपर चर्चा करते थे। उन दोनों को पूछा, सार्वभौम भट्टाचार्य को पूछा कि मैं वृंदावन जाना चाहता हूं, कृपया करके मुझे आपका आशीर्वाद दीजिए। तो उन्होंने भक्तों ने टाल दिया कि अभी कुछ ही समय में बारिश होगी, बारिश में जाना अच्छा नहीं, चातुर्मास के लिए आप यहीं पर रुको। महाप्रभु रुक गए। फिर से पूछा, फिर से और कोई चीज बोल के टाल दिया। तब तक फिर से जगन्नाथ की रथ यात्रा आ गई। बोला अरे तो भक्त आएंगे, अभी वो आएंगे तो आप नहीं रहे, कैसे चलेगा? ऐसे करके 2 साल तक उसको महाप्रभु को लोग टालते गए, नहीं जाना है, क्योंकि बहुत आसक्त थे। प्रेम की भाषा ही ऐसी होती है। तो फिर एक दिन जब वृंदावन का भाव तीव्र होने के कारण महाप्रभु फिर से उनके पास गए, उनको हाथ जोड़ बोलने लगे, हाथ जोड़कर कि मुझे वृंदावन जाना, अभी मैं नहीं रुक सकता, तो कृपा करके आप मुझे आपका आशीर्वाद दीजिए। तब दोनों भक्तों को, स्वरूप दामोदर रामानंद राय, उन्होंने सोचा कि नहीं, हमने भी अच्छा नहीं किया, 2 साल तक भगवान को हमने ट्रिक करके रख दिया यहाँ पर। और वो बोले भी कि आपने मुझे कैसे भी करके 2 साल तक यहाँ रोक के रखा है, अभी आप दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए, परमिशन दीजिए। फिर उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन अभी बारिश तो होने वाली है अभी मत जाइए,
आप जैसे ही चातुर्मास समाप्त होता है चले जाइए। तो बहुत आनंद हो गया, बहुत अच्छा। फिर जैसे ही दशहरा का दिन आया, अगले दिन जाके फिर से मिले, बोले मैं जा रहा हूँ, कल सवेरे में निकलूंगा। तो निकल गए और सारे भक्त उनके साथ निकल गए। रामानंद राय निकल गए, सार्वभौम भट्टाचार्य निकल गए, मुकुंद निकले, सब लोग निकल गए। और यहां तक कि गदाधर पंडित भी निकल पड़े, जबकि गदाधर पंडित ने वहां पर ऐसी दीक्षा ली थी कि जिसको बोलते हैं क्षेत्र संन्यास। क्षेत्र संन्यास का मतलब है जैसे हमारे रमेश बाबा जी महाराज ने क्षेत्र संन्यास, इधर ही रहना है, जिंदगी में और कहीं नहीं जाना है, उसी क्षेत्र में रहना है। तो उन्होंने क्षेत्र संन्यास लिया था। तो महाप्रभु ने देखा ये भी पीछे पीछे आ रहा है, उसको बुलाया, गदाधर ये क्या कर रहे हो? आपने तो प्रण लिया है कि आप पुरी में वास करोगे, ऐसा करने से मुझे बहुत दुख होगा, और आप जानते हैं क्षेत्र संन्यास का महत्व। तो गदाधर पंडित ने कहा कि देखो, जहां आपके चरण हैं वहीं पर पूरी है। जगन्नाथपुरी कहां पर है? आपके चरणों में है। तो मैं आपके साथ आने से क्या फर्क पड़ता है? तो महाप्रभु समझा नहीं पाए और आगे गए, फिर से पीछे पीछे आ रहे, फिर बुलाया, आइए, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? मुझे क्यों दुख दे रहे हैं आप? आपका क्षेत्र संन्यास टूटने से सबसे बड़ा दुख मुझे होगा, सबसे बड़ा जो आक्षेप होगा मुझ पर आएगा कि मेरे कारण आपने तोड़ा, तो अब मैं नहीं चाहता। तो फिर गदाधर पंडित कहते कि देखिए, इसका सारा दोष मेरा है, मैं आपको दोषी नहीं ठहराऊं, और यहां तक कि जहां आपके साथ जाने के बाद मैं आपके साथ भी नहीं आ रहा हूं, मैं अपना अलग रास्ते से जाऊंगा। ऐसा करके इस पर ऐसे पार्टी जा रही है, और वो दूर से आप देख सकते हो उनको, ऐसे जा रहे हैं दूर से, लेकिन इनके साथ नहीं है। फिर आखिर में एक जगह नदी को पार करना था, वहां पर चैतन्य महाप्रभु ने उनको बुलाया, सार्वभौम भट्टाचार्य को बुलाया, बोला अभी आपने सक्सेसफुली आपका क्षेत्र संन्यास तोड़ा हुआ है, अभी आपका जो व्रत था कि मुझे क्षेत्र संन्यास तोड़ना ही है तो टूट गया, अभी आप जाओ वापस। और भट्टाचार्य कहा आप इसको लेके जाएंगे, और ऐसे करके सीधे नाव में बैठे और वो निकल गए। और जैसे ही निकले गदाधर पंडित वहीं पर बेहोश हो गए, यहां तक कि सार्वभौम भट्टाचार्य भी बेहोश हो गए। अभी ऐसे कैसे हो सकते, बार बार बेहोश होना, आंसुओं से दूसरे को धो डालना, ये रसिक भक्त के लक्षण है। तो हम लोग अगर कोई इमेजिन करता होगा कि मैं भी थोड़ा रसिक भक्त हूं, तो थोड़ा सा देखिए हृदय में झांक कर कि क्या ऐसे कुछ होता है क्या? हाँ, हरि हरि बोले थे नयने बबे नहीं, ऐसे होता है? हरि हरि बोलते ही आंखों से आंसू आ कैसे हो रहा है? कभी ऑकेजनली होता होगा, जब कोई शुद्ध भक्त गा रहा है तभी होता है, मतलब आपकी इच्छा हो या ना हो जाएगा, लेकिन वो आपकी क्रेडिट नहीं है, वो किसकी क्रेडिट है? उनकी है। उनके सानिध्य में आपको कैसा कभी कभी अनुभव होता है। चले गए और फिर घूमते फिरते, बहुत लंबी सुंदर कथा है, लेकिन हम लोग आज वृंदावन में आने वाले हैं तो बहुत लंबा समय है। ऐसे करते करते वो रामकेली नाम की जगह पर आए, जहां रूप और सनातन गोस्वामी उनको आके मिले। और सनातन गोस्वामी ने जब देखा कि इतने लोग पीछे आ रहे हैं, इनके हजारों लाखों लोग आ रहे हैं, और हर जगह पर जो मिट्टी के रास्ते होते, पहले टार रोड तो थे नहीं, तो उन्होंने देखा कि इतने लोग पागल है इनके पीछे कि वो जहां जहां चरण रखते थे वहां पर जाके मिट्टी लेते थे, सर पे रखते थे, और ऐसे पूरे रास्ते में होल हो गए थे। वो एक बाद हो, दूसरा होल, तीसरा होल, तो होल का रास्ता हो गया। तो उन्होंने देखा कि और भी बढ़ने वाले लोग, तो उन्होंने फिर महाप्रभु से प्रार्थना की कि महाप्रभु मेरा एक निवेदन है,
आप वृंदावन में जा रहे हैं, इतनी सारी भीड़ लेके जाएंगे। वृंदावन ये भजन की स्थली है, शांत स्थली है, वहां पर इतने हजारों लोग जाएंगे तो वृंदावन का पूरा जो वातावरण बिगड़ जाएगा। मुझे लगता है आप इनके साथ नहीं जाना चाहिए। तो महाप्रभु ने फिर भी कुछ नहीं सोचा, दूसरे दिन सुबह निकल गए और कन्हई नटशाला नाम की जगह पर जाकर वो रात को जब सोए तब सोच रहे, सनातन बराबर कहते थे। फिर वापस आ गए, नीलाचल पहुंच गए। नीलाचल जैसे ही पहुंचे सारे भक्तों को पता रहे महाप्रभु आ गए। उनको लगा वृंदावन जाके आए, लेकिन वो वृंदावन नहीं गए थे। गदाधर पंडित जब मिले तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि असल में मैं जा रहा था वृंदावन ही, लेकिन रास्ते में सनातन और रूप नाम के दो भाई मिले। उनकी विद्वत्ता, उनकी भक्ति ऐसी श्रेष्ठ है कि आप उसका विचार नहीं कर सकते। उनकी नम्रता तो इतनी श्रेष्ठ है कि पत्थर भी पिघल जा सकता। ऐसे सनातन गोस्वामी ने मुझे रास्ते में कहा कि इतने लोगों के साथ नहीं जाना चाहिए, और दूसरे दिन मैंने सोचा कि वो सही कह रहे, इसलिए मैं वापस आ गया। ये एक बाह्य कारण है, लेकिन अंदर का कारण यह है क्योंकि मैं गदाधर को नाराज करने जा रहा था, इसलिए जा नहीं पाया। चैतन्य महाप्रभु ये दिखा रहे हैं कि धाम में कैसे जाना चाहिए। भक्तों के आशीर्वाद से, भक्तों के आश्रय से ही जाना चाहिए। किसी को दुखी करके नहीं जाना चाहिए जबरदस्ती। श्रील प्रभुपाद भी कहते हैं कि आप यू कैन नॉट गो टू वृंदावन बाय बाइंग ए टिकट। आप टिकट खरीद के वृंदावन नहीं जा सकते, क्योंकि वृंदावन जाने के लिए वृंदावन जैसा हमारा हृदय होना चाहिए। फिर और एक चातुर्मास आ गया। फिर चातुर्मास के बाद फिर से वो गए और रामानंद राय स्वरूप दामोदर को कहा कि मुझे अभी जाना है, लेकिन इस बार आप में से कोई अगर कोई आना चाहता है तो आप रोक लीजिए, मेरे साथ कोई नहीं, मैं अकेले जाऊंगा या एक आध व्यक्ति को लेके जा सकता हूँ, लेकिन वो व्यक्ति आप में से कोई नहीं होगा। ऐसे होना चाहिए जिसको लेने से दूसरे किसी को दुख नहीं होगा। तो कितना सोच रहे हैं कि इनमें से एक को लेके दूसरों को बहुत दुख होगा, ये सेंसिटिविटी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारा निवेदन ऐसा है कि बलभद्र भट्टाचार्य नाम का ब्राह्मण है, आपके ही साथ बंगाल से आया था, आपसे बहुत प्रेम करता है, सुशील है, शांत है, वो आपके साथ जाएगा। तो उनके साथ गए। महाप्रभु दूसरे दिन सवेरे ही निकल गए, और जब भक्त लोग उठे फिर से दर्शन करने के लिए महाप्रभु का, तो महाप्रभु नहीं थे। सब लगा ढूंढने लगे, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। फिर स्वरूप दामोदर ने कहा कोई नहीं जाएगा, वो चले गए वृंदावन। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु फिर झारखंड, जो आज का झारखंड है, उस रास्ते से, वन के रास्ते से वृंदावन को निकले। वृंदावन में आने की उत्कटता ऐसी थी उनके हृदय में कि वो वन को देखते तो वृंदावन ही सोचते थे। हर पेड़ को देखते थे कदम का वृक्ष दिखता था, हर छोटी सी नदी उनको यमुना दिखती थी, हर जानवर भी उनको भक्त लगता था। रास्ते में एक शेर मिल गया, रास्ते में पड़ा था, तो बलभद्र भट्टाचार्य और एक असिस्टेंट, वो तो डर गए, भाई क्या होगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ऐसे देख रहे थे कि ये तो भक्त है, तो उसको जाकर उसने अपने चरण कमलों से स्पर्श किया, चलो हरिनाम लो, गाओ हरे कृष्णा। शेर उठ गया, हरे कृष्णा करने लगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आगे चले गए, नदी में स्नान करे तो हाथियों का झुंड आ गया, तो हाथी देख के भी ये सब लोग डर गए। लेकिन महाप्रभु अपनी मस्ती में थे, उन्होंने पानी लिया और उछाल दिया। उन्होंने चलो हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम। तो हाथी भी यूं यूं करके नृत्य करने लगे, और इस प्रकार से एक अलग संकीर्तन मंडली बनी, जिसमें शेर, हाथी, बाघ, बंदर, डियर, हिरन, सांप, मोर, जो आप सोच सकते हो वो सारे प्राणी मात्र उसमें थे। सब लोग जपा कर चैंटिंग करते करते जा रहे हैं।
इस प्रकार से करते करते प्रयाग से होते हुए जब पहली बार चैतन्य महाप्रभु ने मथुरा को देखा दूर से, तो क्या किया? पहले तुरंत दंडवत प्रणाम किया, मथुरा को प्रणाम किया और वहां से सीधे पहुंचे विश्राम घाट। विश्राम घाट में स्नान किया। कितने लोग गए विश्राम घाट? किसने देखा विश्राम घाट? बाकी लोग देख लीजिए विश्राम घाट। विश्राम घाट में उसका नाम विश्राम घाट इसलिए है क्योंकि उसके बाजू में एक जगह है कंसटील, वो भी देखनी पड़ेगी आपको। कंसटील ये पहली जगह हमने देखी थी जब हमने पहले वृंदावन यात्रा की, तो फर्स्ट टाइम महाराज ने पहले हमें कंसटील को लेके गए, वहां से विश्राम घाट गए। कंसटील में कंस ने जो मैदान बनाया था जहां पर जो मल्ल युद्ध होने वाला था, वहां पर कंस को मारा गया और फिर विश्राम करने के लिए भगवान घाट पे आ गए, उसी को विश्राम घाट कहते हैं। तो विश्राम घाट में स्नान करके चैतन्य महाप्रभु कहाँ गए? जन्म स्थान मंदिर जहां पर केशव जी की मूर्ति थी। सो केशव देव की मूर्ति को देखकर चैतन्य महाप्रभु इतने आनंद में आ गए कि तुरंत ही मधुर कंठ से उन्होंने भगवान की स्तुति आरंभ की, कीर्तन शुरू किया, सबको बोलने लगे हरि गाओ, हरि गाओ, हरि बोलो, हरि बोलो, हरि बोलो, और सुंदर नृत्य शुरू किया। वो देखकर वहाँ का जो पुजारी था उसने वो भगवान की माला और कुछ प्रसाद भगवान चैतन्य महाप्रभु को दिया, और चैतन्य महाप्रभु नाच रहे हैं और सब लोग देख रहे हैं कौन व्यक्ति है। जब नाच रहे हैं तो उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं, उनका कंठ गदगद हो रहा है, कभी हंस रहे हैं, कभी जोर से चिल्ला रहे हैं, सारा शरीर कभी कदम के फूल की तरह से उसका रोमांच आ जाते थे, और आंखों से सतत अश्रुधारा बहती थी, प्रेम के अश्रु। तो सब लोग देखकर अजंबित हो गए, कौन व्यक्ति है इतना सुंदर और ऐसी भक्ति जो आज तक कभी देखी नहीं, सोची नहीं, ऐसे कैसे हो सकती भक्ति? हजारों लोग जुड़ गए और उनमें से फिर एक व्यक्ति, एक बूढ़ा सा ब्राह्मण उनके सामने आ गया और वो भी डांस करने चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ। उसने पहले प्रणाम किया महाप्रभु को और नृत्य करने लगा, और दोनों कई देर तक नृत्य करने लगे, और सब दोनों मिलकर सब हरि बोलो, हरि बोलो, बोलो हरि बोलो, हरि बोल, हरि बोल, राधे, गाने लगे। कुछ देर के बाद महाप्रभु शांत हो गए, तो उन्होंने ब्राह्मण को बाजू में लिया। अभी देखो ब्राह्मण को क्या पूछ रहे, चैतन्य महाप्रभु क्या पूछ रहे, बहुत सुंदर प्रश्न किया उन्होंने। उस ब्राह्मण को बोलते हैं कि आप तो बूढ़े हो, मैं तो जवान हूँ, आप बूढ़े हो, लेकिन मेरे साथ आप नृत्य कर रहे थे इतने आनंद से, और आपका प्रेम देखकर मुझे उत्साह आ रहा था। तो वो पूछते हैं, इस प्रकार का ये अलौकिक भक्ति का ऐश्वर्य आपको कहां से प्राप्त हुआ? क्या पूछते हैं? Where did you receive this transcendental ऐश्वर्य, opulence of bhakti? So bhakti is an opulence. So ब्राह्मण कहता है कि कई साल पूर्व माधवेंद्रपुरी यहां पर आए थे, और माधवेंद्रपुरी ने मेरे घर में प्रसाद लिया था और तभी मुझे दीक्षा दी, और उनके कारण ही ये जो कुछ मेरे हृदय में प्रेम है वो उनके कारण। लेकिन मैं भी एक कह सकता हूं कि आपका जो प्रेम देखा है, कहीं ना कहीं आपका भी माधवेंद्रपुरी के साथ रिश्ता होगा, क्योंकि माधवेंद्रपुरी के रिश्ते के बिना इस प्रकार का प्रेम का लवमात्र भी संभव नहीं है। तब बलभद्र भट्टाचार्य ने उनको कहा, हाँ, पहले तो चैतन्य महाप्रभु जैसे सुना कि माधवेंद्रपुरी के शिष्य है तो तुरंत दंडवत प्रणाम कर दिया उसको, तो डर गया, अरे एक सन्यासी, वो भी श्रेष्ठ ब्राह्मण, क्योंकि वो सनोदिया ब्राह्मण थे, जो कि वैश्यों के ब्राह्मण होते ज्यादा।
और ये मिश्रा थे, ब्राह्मणों के ब्राह्मण। तो तभी उस समय ये सारी चीजें अस्तित्व में थी। आजकल कोई सोचता नहीं कौन ब्राह्मण, क्योंकि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। गुण कर्म विभागशः, भगवद गीता क्या कहते हैं, जो आपके वर्ण है वो कैसे बोलते, गुण कर्म विभागशः, आपके गुणों के अनुसार और कर्मों के अनुसार आपका वर्ण बनता है। आप अगर चांडाल में भी जन्म लिया है लेकिन आपने कर्म ब्राह्मणों के किए हैं, ब्राह्मण जैसे व्यवहार करते हो, तो आपका ब्राह्मण तो है आपके पास। जैसे व्यासदेव कौन है, एक मछुआरे, सत्यवती मछुआरे थे, मछुआरे के पुत्र है। और वाल्मीकि कौन है, हंटर, शेड्यूल्ड ट्राइब। विश्वामित्र कौन है, क्षत्रिय है। लेकिन गुण और कर्म से क्या हो गए, विश्वामित्र महर्षि बन गए। वेदव्यास ऐसे महान महर्षि बने कि जिसका आज जो हम सुनते हैं या शास्त्रों का जो अध्ययन करते हैं, सारा जो ज्ञान है इस संसार में, उसको क्या कहते हैं, व्यास उच्चिष्टम, व्यास ने जो छोड़ा हुआ ज्ञान है। इतनी व्यासदेव की महिमा। तो ये सनोदिया ब्राह्मण कहने लगा, नहीं आप इतने सन्यासी और इसे महान ब्राह्मण और मैं तो साधारण व्यक्ति, आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं। तभी चैतन्य महाप्रभु कहना, नहीं आप तो मेरे गुरु तुल्य है, क्योंकि आप मेरे जो गुरु हैं ईश्वरपुरी, उनके गुरु भाई हैं। तो बलभद्र भट्टाचार्य ने जब बताया कि ईश्वरपुरी के शिष्य हैं श्री कृष्ण चैतन्य, तो तुरंत ही सनोदिया ब्राह्मण ने कहा, आप मेरे घर में कृपा करके प्रसाद के लिए आइए। तो प्रसाद के लिए लेके गए, और जैसे प्रसाद के लिए लेके गए, उसने तुरंत सारी सामग्री निकाली और बलभद्र भट्टाचार्य को कहा कि आप बनाइए उनके लिए। तो महाप्रभु ने कहा, ऐसा क्यों, आप क्यों नहीं बना सकते, आप बनाइए, आपने मुझे घर पे बुलाया है। तो उसने कहा, ये सही नहीं है, आप एक तो सन्यासी हो, उच्च कोटि के ब्राह्मण हो, अगर आप लोगों को पता चला कि आपने मेरे हाथ का बनाया हुआ भोजन किया है, तो लोग आपकी निंदा करेंगे, जो कि जिससे मुझे बहुत बड़ा दुख होगा। अभी आज हम लोग इस बारे में सोचते तो कैसा लगता है ना कि क्वाइट ऑड, ऐसे कोई सोचता कैसे, ऐसे सोचते हैं क्या लोग। लेकिन उस समय बहुत स्ट्रिक्टनेस था वो सिस्टम का, और निंदा को लोग सीरियसली भी लेते थे, क्योंकि अपने चरित्र के ऊपर कोई दाग नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का जीवन जीते थे। आजकल तो कोई कुछ भी बोले, कुछ फर्क नहीं पड़ता लोगों को, डजंट मैटर, अच्छा बुरा कुछ फर्क नहीं पड़ता। तभी चैतन्य महाप्रभु उनको कहते, नहीं मैं आपके हाथ से ही खाऊंगा। क्यों, क्योंकि आपके हाथ से माधवेंद्रपुरी ने खाया। और फिर चैतन्य महाप्रभु एक बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र बताते हैं कि हमारी भक्ति, आध्यात्मिक मार्गक्रमण कैसे करना चाहिए। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम महाजनो येन गतस्य पंथा। जो धर्म का तत्व है बहुत गुह्य है। वो गुह्य इसलिए क्योंकि जो महान व्यक्ति है, महान संत है, उनके हृदय में वो छुपा हुआ है। इसलिए वो जैसे करेंगे, महाजनो येन गतस्य पंथा, वैसे जाएंगे, वैसे हम जाएंगे तो हमारी भक्ति जरूर सफल होगी। फिर सनोदिया ब्राह्मण के हाथ का खाना खाकर चैतन्य महाप्रभु वो कहते कि आप मुझे जगहें दिखाइए यहाँ पर। तो सनोदिया ब्राह्मण ने सारे जो 24 घाट है मथुरा के, वहाँ पर स्नान करवाया, अलग अलग जगहें दिखाई। फिर वहाँ से वो वृंदावन की तरफ चले, सारे 12 वनों में भ्रमण किया, भ्रमण करके फिर से मथुरा में आए। फिर कुछ दिन रहे, लेकिन मथुरा में सनोदिया ब्राह्मण के घर पे इतने लोग आने लगे, इतने लोग आने लगे, चैतन्य महाप्रभु को एक क्षण के लिए भी फुर्सत नहीं मिलती थी, थोड़ा भी शांति का समय नहीं था। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी हम फिर से जाएंगे वृंदावन।
लेकिन जब वे वृंदावन पहुंचे शुरू में, तो जैसे ही वृंदावन गए तो केवल सनोदिया ब्राह्मण उनके साथ थे। कुछ ही क्षण आगे चले गए और अचानक सैकड़ों गायें अनेक रंगों की पूंछ को उठाकर उनकी तरफ दौड़ने लगी, क्योंकि वो वृंदावन की गाय, वो समझ पड़े अरे तो हमारा कान्हा आ गया, तो तुरंत दौड़ने लगे और जोर जोर से आवाज करे, ओ। अभी मेरा आवाज सायरन के जैसा लगता है, लेकिन गाय थी। हमारे गौरंग प्रभु एक जोक बताते हैं कि वो उन्होंने अमेरिका में जाके एक क्लास दिया इसे, और उन्होंने सोचा कि महाराज हमारे राधानाथ स्वामी महाराज बहुत बर्ड्स, गाय, शेर, इनका बहुत अच्छा आवाज निकला। तो उन्होंने भी प्रयास किया कि मैं गाय का, ऐसे करके गाय का आवाज निकाला उन्होंने। तो सारा लेक्चर होने के बाद एक व्यक्ति ने उनको बोला कि देखो आपने जो गाय का आवाज ना, गाय का नहीं था। बोला गाय का नहीं आवाज था। तो गौरांग गुरु बहुत होशियार है, उन्होंने कहा कि नहीं, वो हमारी बंबई की गाय थी। और वृंदावन वाली गाय नहीं थी। तो गायें इस प्रकार से दौड़ने लगी और सारे जो ग्वाल थे वो उनको रोकने का प्रयास कर रहे, लेकिन रुके नहीं। सारी गायें देखकर उनको रोने लगी। चैतन्य महाप्रभु रोने लगे, उनको आलिंगन देने लगे, और जहां जहां जाते थे उनके पीछे पीछे सारे गायें जाती। फिर थोड़ी देर में बहुत सारे मृग, हिरण आने लगे। उन्होंने देखा ये तो हमारा कान्हा है, चाटने लगे उनको, चैतन्य महाप्रभु को चाटने लगे। चैतन्य महाप्रभु इतने भाव विभोर हो गए कि इन ब्रजवासियों को देख के वो उनको, हिरण को गले लगाकर रोने लगे। फिर जो जो वृक्ष दिखता था, जो लता दिखती थी, उनको आलिंगन लेकर रोते थे। वृक्ष भी अपनी जो मधु है, मधु को उसको भगवान के ऊपर उसका अभिषेक करते थे। इस प्रकार से यहाँ पर एक अलग संकीर्तन मंडली हो गई, और चैतन्य महाप्रभु करते करते पहुंच गए कुसुम सरोवर। तो महाप्रभु ने अपनी गोवर्धन की परिक्रमा कहाँ से शुरू की? कुसुम सरोवर, समन सरोवर, वो चैतन्य चरितामृत में, वहां पर दंडवत प्रणाम किया। पहली बार आप कुसुम सरोवर जाओगे तो पहली बार आपको जो गोवर्धन का दर्शन होगा, वहां दर्शन करके उन्होंने प्रणाम किया। और फिर बाजू में ही हरदेव का मंदिर है, वहां हरदेव के मंदिर में नृत्य करने लगे, गाने लगे। तो वहां पे हजारों भक्त आ गए। फिर रात को वहीं रुके। फिर सनोदिया ब्राह्मण ने उनको कहा था कि आज भी माधवेंद्रपुरी ने जो बिठाई हुई मूर्ति है गोपाल जी की, वो पर्वत के ऊपर आज भी है। तो सोचने लगे पर्वत के ऊपर तो मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का ऐसा विश्वास था कि गोवर्धन ही भगवान है, और भागवत में भी उसका प्रमाण है। तो गिरिराज भगवान ही है, तो उनके ऊपर मैं कैसे पैर रखूं? इसलिए उन्होंने सोचा मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन अगर किसी प्रकार से अगर गोपाल जी के दर्शन हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पर जो जो हम इच्छा करते हैं, चिंतामणि धाम होने के कारण, और वो तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, तो उनकी इच्छा तो पूरी होनी ही है। तो गोपाल जी ने क्या किया, एक योजना बनाई। तो आसपास के जो गांव थे उसमें एक अफवाह फैल गई कि कुछ ही समय में मुगल सैन्य आने वाला है और सारे मंदिर को तोड़ने वाला है। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत भक्तों ने गोपाल जी को ले लिया और एक गांव में छुपा दिया, जिसका नाम था गंठुली गांव, बाजू में ही है। तो गंठुली गांव में जब गोपाल जी पहुंचे तो लोगों ने बोला नहीं, गोपाल जी तो गंठुली में है। तो चैतन्य बहुत प्रसन्न हो, महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए, उधर पहुंच गए और गंठुली में 3 दिन तक गोपाल जी के सामने नृत्य करते रहे, 3 दिन तक। उसके बाद पता चला अफवाह थी, फिर से भगवान जाने लगे। तो जब तक गोवर्धन के तक आने तक चैतन्य महाप्रभु स्वयं वो पूरा जो लोगों का समुदाय था उसके सामने नृत्य करते करते जा रहे थे। और फिर टाटा। गोपाल जी ऊपर चले गए और चैतन्य महाप्रभु ने परिक्रमा लगाई
और फिर मथुरा जाकर रहकर अभी फिर से वृंदावन आए। तो वृंदावन में कहाँ रहे? वृंदावन में वो अक्रूर घाट में रहे, जो एकांत में है। अक्रूर घाट में लोग ज्यादा नहीं रहते। तो उसके उधर के एक बहुत सुंदर कथा है, 10 मिनट है, उसमें हम लोग खत्म करेंगे उसको। तो अक्रूर घाट में अनेकों लोग प्रतिदिन चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए आते थे। कोई बोलता मेरे घर में प्रसाद के लिए आ जाओ, कोई बोलता मेरे घर में प्रसाद के लिए आ जाओ। बहुत भीड़ होती थी। तो चैतन्य महाप्रभु सुबह सुबह निकल जाते थे, वृंदावन की परिक्रमा करते थे 7 किलोमीटर की। और एक बहुत बड़ा यमुना के किनारे एक इमली का वृक्ष है, उसके नीचे एक छोटा सा किसी भक्त ने चबूतरा जैसे बनाया था। वहां पर बैठकर सुंदर यमुना नदी का दर्शन करते करते चैतन्य महाप्रभु भगवान का नाम लेते थे। वो इमली तला स्थान कितने लोगों ने देखा है? काफी लोग रहे। सो इमली तला में कृष्ण जब यहाँ थे तो कृष्ण भगवान ने वहां पर इतना ध्यान किया था श्रीमती राधा रानी के ऊपर कि अचानक वो गोरे हो गए ध्यान में। He became गौरा। So that is indication कि future I will come as गौरा। बड़ी लीला है, लेकिन उसमें जाएंगे नहीं हम लोग। तो इमली तल के नीचे बैठकर वो भगवान का नाम जप करते थे, यमुना को देखते थे, सुंदर कलकल बहती वाली यमुना। और फिर दोपहर को मध्याह्न का प्रसाद लेने के लिए अक्रूर घाट आते थे। बलभद्र भट्टाचार्य बना के रखते थे और लोग बार बार बलभद्र भट्टाचार्य को बोलते रहे, अरे हमारे घर में क्यों नहीं भेजते, हमारे उसके घर में भेजा, हमारे घर में भेजा। तो बलभद्र भट्टाचार्य बहुत तंग आ गए। फिर एक दिन कई ब्राह्मण आए और उन्होंने कहा कि महाप्रभु आप जानते हैं कृष्ण फिर से अवतरित हुए हैं, वृंदावन में कृष्ण फिर से अवतरित हुए। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कैसे? बोले हर रात को कालिया दह में भगवान श्री कृष्ण कालिया के ऊपर नाच करते, आज भी आपको दिखने को मिलेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको खाली हंस के टाल दिया। फिर दूसरे दिन और बहुत लोग आए, बोले हमने स्वयं देखा आज। कल तो हम आपको कहीं सुनी बात कर रहे थे, लेकिन आज हमने स्वयं देखा कल रात को कि वहां पर कालिया के ऊपर, फन के ऊपर भगवान श्री कृष्ण नृत्य करते हैं। फन के ऊपर जो मणि है उनका प्रकाश जगमगाता है, सब लोग देख सकते हैं, आप भी देख सकते हो। चैतन्य महाप्रभु ने फिर से उसको टाल दिया। लेकिन जो बलभद्र भट्टाचार्य वो सोचने लगा, अरे कृष्ण वृंदावन में है, मैं भी वृंदावन में हूं, क्यों ना एक बार देख के आ जाए। तो उन्होंने थोड़ा सा झिझक के साथ चैतन्य महाप्रभु को पूछा कि महाप्रभु मैं चाहता हूं कि एक बार ये कालिया में आने वाला, काली दह में आने वाला, कालिया के फन पर नाचने वाला कान्हा, उसको मैं देखना चाहता हूं। तो चैतन्य महाप्रभु उसको जोर से पीछे थप्पड़ मारा, कह रहे पागल, कहाँ लिखा है ये कि कृष्ण वापस आएंगे इस प्रकार से? कौन से शास्त्र में लिखा है? महाप्रभु हमें एक शिक्षा दे रहे थे, क्या? कि कभी भी कोई भी बोलता है अवतार है, ये मैंने ये देखा वो देखा, शास्त्रों में प्रमाण ढूंढो। अगर शास्त्र संगत है स्वीकार करो, लेकिन शास्त्र संगत नहीं उसको स्वीकार नहीं कर सकते। क्योंकि अपने भारत में एक है, श्रद्धा लोगों की काफी है, लेकिन अंधश्रद्धा भी काफी है। और यहाँ लोगों को आप आसानी से कोई भी थोड़ा सा चमत्कार देखकर फंसा सकते हैं कि ये तो भगवान है। कितने सारे भगवान है, आज भी है। पहले तो बहुत ही ज्यादा थे, आजकल थोड़े कम है, लेकिन है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे भगवान नहीं मिलते। तब तक जैसे जैसे वार्तालाप हो ही रहा है, तब तक ये सारे ब्राह्मण लोग फिर से आ गए और उन्होंने कहा कि
आपने हमें ध्यान नहीं दिया था, हमने जो बोला था कृष्ण आ रहे हैं करके, आप सही थे। क्योंकि कल हमने पता किया उसको कि वो जो कालीदह में एक रात को एक मछुआरा अपनी काली बोट लेकर, काली नाव लेकर, वहां पर उसका एक कंदील है वो दिया है, उसका चमचमाता, और वो जो मछुआरा है वो नाव को और ऐसे बीच बीच में ये डालकर, जाल डालकर मच्छी पकड़ता है। तो उसके कारण उसकी जो मूवमेंट्स है वो देखकर, और नाव की ऐसी मूवमेंट ऐसे लगता है कालिया है, और वो लैंप है ना कालिया के सर के ऊपर आने वाला मणि है। देखो हम लोग कैसे इमेजिन कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास इमेजिनेशन। जिसको इमेजिन करना है कुछ भी कर सकता है। कृष्ण भक्ति इमेजिनेशन नहीं है। कृष्ण भक्ति में कोई इमेजिनेशन नहीं है। अगर किसी ने आपको बोला भी कि प्रभु आप कितने महान हो, डोंट बिलीव इट। वाट लग जाएगी आपको, क्योंकि आपको मालूम है आप कितने हो, आप कहाँ, आप बराबर जानते हो ना। सो डोंट बिलीव इट। बोले माता जी आप तो ब्रजवासी हो गई, भैया शायद ब्रजवासी, अंदर झांक के देखो, यू विल इमीडिएटली नो वेयर यू आर। तो अपने सुखा माता जी ने बहुत एक सुंदर ग्रंथ लिखा है छोटा, उसमें एक सिंड्रोम दिया है। वो सिंड्रोम का नाम क्या है? I shouldn't be here, I should be there. Am I correct? I shouldn't be here, I should be there. मतलब क्या, हमारा इमेजिनेशन ऐसा रहता है कि हम लोग क्या सोचते हैं, भक्ति में आ गए, 16 माला करते, बरसाने में सेवा कर ली, इत्यादि इत्यादि जो भी है। लोग भी बोलते हैं आजकल, क्या प्रभु सेवा करता है, क्या क्या आपका तेज है ना? कभी कोई तेज बोले ना, यस तेज, विश्वास नहीं रखना। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण में इंस्ट्रक्शन देते हैं, मिथ्याचार से उच्चते। क्या कहते हैं? मिथ्याचार, इट इज नॉट। क्योंकि ये बहुत अच्छा सिंड्रोम है। मतलब आई लाइक दैट बुक में से जो पार्ट है वो, आई शुड नॉट बी हियर, आई शुड बी देयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंड्रोम है। कैसे? क्योंकि आप यहाँ पर बैठे हैं या फिर कहीं पर हो, और आपको दूर कहीं तो भी दिखता है कि, समझो कि आप, उन्होंने उदाहरण दिया कि बालकनी में खड़े हो आप, और बालकनी से नीचे देख रहे हो, क्या मजा चल रहा है, सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है, एंड पीपल आर एंजॉयिंग, सो आई शुड बी देयर, आई शुड नॉट बी हियर। भक्ति में हमको लगता है, अरे ये देखो कितना महान संत है, कैसे रोता है वो भगवान का नाम लेके, मैं क्यों ऐसा, मेरा तो नाम लेते समय नींद आती है, कंटाला आता है, कब खत्म होगा ऐसे लगता है, बार बार घड़ी देखता हूँ, बार बार मोबाइल भी देखता हूँ, हजारों चीज करता हूँ मैं, जब करते समय जब छोड़ के सब कुछ करता हूँ, ऐसे होता है ना। रियलिटी है ना ये, आई शुड बी देयर। मतलब मैं जहाँ हूँ पहले समझना चाहिए ना। अपने डॉक्टरों का डायग्नोसिस कब होता है? जब डायग्नोसिस बराबर होता है तभी देन ओनली यू कैन ट्रीट इट, अदरवाइज यू कांट ट्रीट। तो आप बालकनी में खड़े, आपको नीचे जाना है, तो आप कैसे जा सकते हो? यू कैन जंप एंड ब्रेक योर बोन्स। तो आप जंप करोगे या फिर आर्टिफिशियली सोचोगे मैं आई एम शुड बी देयर, ये मैं ऐसे होना चाहता हूं, नॉट पॉसिबल। हमारे पुणे के ब्रह्मचारी, वो बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। भक्ति में हम क्या सोचते हैं, नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलकैर निचितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्य। मेरे आंखों से सतत नेत्रों से अश्रुधारा बने। सो यू प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस क्या करते हो? अश्रुधारा बहनी चाहिए, एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट। आप प्रैक्टिस करोगे तो अश्रुधारा भी बहेगी। जैसे बहुत बॉलीवुड के जो स्टार्स है, दे आर वेरी एक्सपर्ट, वो तुरंत रो सकते हैं। समझो आप उसको सीन दो, वो सीन से रो सकते हैं तुरंत, दे कैन क्राई। आई हैव सीन, हमारे भाई एक कॉलेज में था जहां पर आर्टिस्ट को बुलाते हैं पेशेंट डॉक्टर कॉन्वर्सेशन के लिए, और आपको यू हैव टू ब्रेक द बैड न्यूज फॉर एग्जाम्पल, ऐसा एक सिखाते हैं कैसे, हाउ टू ब्रेक अ बैड न्यूज। तो उसमें वो आर्टिस्ट को बुलाया था, तो आर्टिस्ट को इसने बता दिया, डॉक्टर ने, होने वाला डॉक्टर ने, कि ऐसे ऐसे आपका पति गया, एंड दैट लेडी एक्चुअली स्टार्टेड क्राइंग। शी हैड नो, शी वाज द आर्टिस्ट, लेकिन सेकंड्स में शी स्टार्टेड क्राइंग,
and he couldn't console her. So what I am saying is आप सब कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उन्होंने कहा प्रैक्टिस करने की बात नहीं है, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिसिंग अश्रु बहाना। अंदर प्रेम होगा तो अश्रु अपने आप आएंगे। अगर हम बाहर से अश्रु दिखाएंगे और अंदर कुछ नहीं तो क्या कहते हैं, मिथ्याचार से उच्यते। वो कहते हैं कि ओलंपिक्स में वो ब्रह्मचर्य का उदाहरण पूरा नहीं किया। वो कहते हैं कि ओलंपिक में आप रनिंग करते हो 100 मीटर की रेस, 200 मीटर की रेस, तो आपको क्या मिलता है, वो ट्रॉफी मिलता है सब उठाने का। तो व्हाट यू आर डूइंग इज इंस्टेड ऑफ रनिंग यू आर प्रैक्टिस पिकिंग अप द ट्रॉफी। आप क्या प्रैक्टिस कर रहे, ट्रॉफी को, हाउ टू पिक अप द ट्रॉफी। इट्स यूजलेस। आप जब दौड़ने का प्रैक्टिस करो तभी आपको ट्रॉफी मिलेगी। यू कैन प्रैक्टिस पिकिंग अप द ट्रॉफी। कैसे दिखता हूं मैं, ट्रॉफी के साथ फोटो कैसा आएगा, मिथ्याचार से उच्च। जो बाहरी दिखावा है इससे हम फंस जाते हैं, अवतारों के पीछे, तथाकथित मैजिक शो के पीछे। चैतन्य महाप्रभु उसको तोड़ रहे हैं। आप वृंदावन में भी आएंगे तो इसमें फंसना नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत लोग आपको फंसा सकते हैं। यहाँ जेन्युइन लोग बहुत है, उनको ढूंढना चाहिए। फंसाने वाले भी अच्छे खासे। सेफेस्ट मार्गक्रमण कौन सा है, जो हमने शुरू में कहा, तत् करने संगता का सतो वृत्ते, गो बाय दी आचार्यस बिहेवियर। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने किसी बिहेवियर को फॉलो किया, माधवेंद्रपुरी के बिहेवियर को फॉलो। हम किसको फॉलो करेंगे, श्रील प्रभुपाद के बिहेवियर को। तो अभी श्रील प्रभुपाद की एक आखिरी कहानी बना के आपको समाप्त करते हैं। तो चैतन्य अपना भक्ति सिद्धांत सरस्वती वृंदावन की परिक्रमा करा रहे थे, और वृंदावन की परिक्रमा में अभय चरण दे, उस समय अभय चरण अरविंद दास ने अभी तक दीक्षा नहीं हुई थी, अभय चरण दे पहुंच गए और सारे भक्तों ने पहचान लिया उनको कि बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है, बिजनेसमैन है, अच्छा खासा फार्मेसी का बिजनेस है, बहुत उन्होंने मदद की थी। तो उनको भक्तिदान सरस्वती प्रभुपाद के पास लेके गए, और वहां पर प्रभुपाद भक्तिदान सरस्वती कथा बता रहे थे ब्रज की, और अचानक बहुत सारे भक्त वापस आए। इनके साथ कोई 5-6 लोग ही थे। तो भक्तिदान सरस्वती ने उनको पूछा, आप लोग कहाँ गए थे सब लोग, मैं यहाँ पर लेक्चर दे रहा हूँ, आप लोग कहाँ गए थे। तो हम लोग दर्शन करने के लिए गए थे। तो भक्तिदान सरस्वती ने क्या कहा, जब गुरु कोई मार्गदर्शन कर रहा है, वृंदावन में बोलकर भजन कर रहा है, बता रहा है, उसको सुनने के बिना आप जब दर्शन करने जाते हो तो मैक्सिमम इट कैन अकाउंट टू अ गुड एक्सरसाइज टू द आईज, नथिंग बियॉन्ड दैट। So we are not here for exercise of eyes or legs or feet. We are here for सेवा। हम लोग यहाँ पर सेवा के लिए आए। तो अच्छा, वो मन हमारा क्लियर होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का प्रवृत्ति कैसा था, मन मोरा वृंदावन, मेरा मन ही वृंदावन। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, मम मन मंदिरे राहो निशिदिन, कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। तो हमारा मन को, हमारी चेतना को स्वच्छ करने के लिए अच्छा जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये हमारे आचार्यों ने बताया। इस प्रकार से आप वृंदावन को देखोगे। वृंदावन को कैसे देखना चाहिए, पहले हमारे हृदय को साफ करके, और फिर सेवा के माध्यम से। जगदानंद पंडित को चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दी कि आप जाके रहो, ज्यादा दिन मत रहो, 2-3 दिन रहो, वापस आ जाओ। क्यों, क्योंकि आप ज्यादा रहोगे तो वहां अपराध करोगे। तो जब तक सेवा है तब तक रहो, स्थानों को देखो, कोई स्थान दिखाने वाला अच्छा भक्त है उसके साथ रहो। और इस प्रकार से राधा रानी ने जो दूध बांटना शुरू किया है उसके लिए बड़ा कटोरी लेके जाओ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपने शांति से सुना। हरे